नमो गणेश। चलिए शुरुआत करते हैं। अनंत काल से प्रेम अमर रहा है। प्रेम कथा सीताराम की। हम कब से जानते हैं सीताराम की कहानी को? तब से क्या जब से सीता माता ने अपने स्वयंवर में श्री राम को देखा था? क्या वास्तविकता में इन दोनों की प्रेम कहानी का आरंभ ये था? नहीं, इन दोनों के इस अनंत प्रेम का आरंभ पूर्व में ही हो चुका था। पर कैसे मिले थे सीताराम पहली बार? कैसे हुआ था वैकुंठ स्वामिनी और वैकुंठनाथ भगवान लक्ष्मी नारायण का सीताराम के रूप में प्रथम मिलन? कैसी आभा रही होगी उस दिव्य मिलन में? चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रेमी श्री राम, सीता और राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जनक नंदिनी देवी सीता मिले थे एक दूसरे से। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ से मिलने आए, जहाँ पर उन्होंने बताया कि उनके यज्ञों में भंग हो रहा है, जो कि कोई और नहीं असुरी तारका और उसके पुत्र कर रहे हैं। जिसके बाद महामुनि के कहने के और उनके आदेश के पश्चात दशरथ जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को उनके साथ भेजते हैं। जिसके बाद वहाँ पर वनों में श्री राम तारका का वध करते हैं और इसी के बाद महर्षि विश्वामित्र उन्हें अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग अस्त्रों का ज्ञान प्रदान करते हैं, उनके गुरु के रूप में अपना कार्य पूर्ण करते हैं। जिसके बाद वो पहुँचते हैं नासिक में, जिसे उस वक्त पंचवटी कहा जाता था, जहाँ पर महर्षि विश्वामित्र के कहने पर श्री राम ने देवी अहिल्या का उद्धार किया। और उसी के बाद महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर चले गए मिथिला, जहाँ पर हो रहा था माता सीता का स्वयंवर। और स्वयंवर से 2 दिन पूर्व वो मिथिला में आ चुके थे। एक तरफ जहाँ पर माँ सीता, माँ जानकी का स्वयंवर होने वाला था और माँ सीता अपने स्वयंवर के लिए माँ गिरिजा, माँ पार्वती की पूजा करना चाहती थी, जिसके लिए वो मंदिर में पहुँच गई। दूसरी तरफ महर्षि विश्वामित्र की प्रातः पूजा के लिए पुष्प लाने के लिए श्री राम भी देवी पार्वती के मंदिर के पास पुष्प लाने चले गए, जहाँ पर माँ सीता भी पुष्प लेने आई थी। उन्हीं पुष्पों के वर्षा के बीच प्रथम बार श्री राम और माँ सीता एक दूसरे को देखते हैं। एक ही पल में जैसे सारा संसार थम चुका था, श्री राम और माँ सीता एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। माँ सीता के पग श्री राम की ओर बढ़ रहे थे और श्री राम के पग माँ सीता की ओर। जैसे ब्रह्मांड के नायक श्री राम, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सीताराम के रूप में पहली बार इस धरा पर मिलने जा रहे थे। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो चुके थे। उतने में वहाँ पर माँ सीता की बहनें आती हैं और माँ सीता को होश में लाती हैं। जिसके बाद माँ सीता उनके साथ माँ पार्वती के मंदिर में पहुँचती हैं, जहाँ पर माँ सीता अपने श्री राम को भूल नहीं पाती और भाव विभोर होकर माता गिरिजा से कहती हैं कि मुझे पति रूप में केवल श्री राम ही चाहिए। और वहाँ पर दूसरी ओर श्री राम भी अपनी सीता के विचारों से बाहर नहीं आ पा रहे थे, जहाँ पर वो मन ही मन अपनी सीता को ही निहार रहे थे और सीता के अलावा उस वक्त उनके मन में और कोई विचार नहीं चालू था। उनके मिलन के ठीक दूसरे दिन था माँ सीता का स्वयंवर, जहाँ पर स्वयंवर में अनेकों राजा आ चुके थे, जहाँ पर वो अपना बल प्रदर्शन कर रहे थे, पर वो धनुष को उठा नहीं पाए। जिसके बाद विश्वामित्र जी के कहने पर श्री राम धनुष उठाने के लिए जाते हैं। उस तरफ माँ सीता श्री राम को देख माँ गिरिजा से पुनः शिव से अनंत प्रार्थनाएं करती हैं। उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। दूसरी तरफ श्री राम जाते हैं और शिव जी के पिनाक धनुष को उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं और उसी वक्त उनके विवाह का शुभ पल तैयार हो जाता है। वहाँ पर दूसरी ओर ये बात पता चलते ही वहाँ पर परशुराम जी प्रकट हो गए। परशुराम जी ने श्री राम के अंदर भगवान विष्णु को देखकर समझ गए कि ये स्वयं हरि है और वो वहाँ से उनको नमन करके चले गए। जिसके बाद आरंभ हो
अयोध्या के राजकुमार श्री राम और जनक की पुत्री देवी जानकी माँ सीता के विवाहों की तैयारी का। दूसरी तरफ अब उनके विवाह का वक्त आ चुका था। स्वयं श्री राम और सीता के विवाह में, विष्णु लक्ष्मी के विवाह में कैलाश के पति स्वयं श्री राम, माँ पार्वती, ब्रह्मदेव और माँ सरस्वती आए, जिसके बाद उनका विवाह संपन्न हुआ। और इसके बाद फिर शुरुआत होती है श्री राम और माँ सीता के दाम्पत्य जीवन की, जिसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब श्री राम के राज्याभिषेक के बाद जब मंथरा को पता चली, तब मंथरा ने देवी कैकेयी को भी श्री राम के प्रति भड़काना चालू किया, जिसके बाद देवी कैकेयी के मन में भी ईर्ष्या भाव जग गया, जिसके बाद उन्होंने ज़ोर ज़ोर से विलाप करना चालू किया, जिसे देख दशरथ जी वहाँ पर आए। दशरथ जी से उन्होंने 2 वचन अतीत में ही मांग लिए थे, जिनकी पूर्ति उन्होंने अब की। उन्होंने भरत को राजपाट देने का वचन दिया और साथ ही साथ श्री राम को वनवास देने का वचन भी दिया, जिसके बाद ना चाहते हुए भी दशरथ जी को श्री राम को वनवास देना पड़ा। जब श्री राम वनवास के लिए निकल रहे थे, तब माँ सीता ने कहा, जहाँ पर सीता के राम हैं, जहाँ पर जानकी के प्राण हैं, वहीं पर जानकी भी उन्हीं के साथ चलेगी। जिसके बाद राम जी भी सीता माता को उनके साथ आने के लिए आज्ञा दे देते हैं। जिसके बाद उर्मिला जी के सामने लक्ष्मण जी भी बताते हैं कि वो भी अपने भैया के साथ वनवास जाना चाहते हैं। उसके बाद सीता माता, लक्ष्मण जी और राम जी निकल जाते हैं वनवास के लिए, जहाँ पर राम राम कहते कहते उस तरफ राजा दशरथ के प्राण निकल जाते हैं। और उसके बाद भरत मिलाप होता है। भरत जी वहाँ वनवास की कुटिया के पास श्री राम से मिलने आते हैं और कहते हैं कि पिताजी का देहांत हो चुका है, अब आप भी हमारे साथ चलिए। तब राम जी आने से मना कर देते हैं। तब भरत जी स्वयं राम जी की खड़ाओं को लेकर जाते हैं और तब शासन करते हैं। तरफ जब देवी निद्रा को पता चलता है कि कई दिनों से लक्ष्मण जी सो ही नहीं रहे हैं, तब देवी निद्रा लक्ष्मण जी के पास आकर कहती हैं, आप सो क्यों नहीं रहे। तब लक्ष्मण जी बताते हैं कि उन्हें उनके भाई की सेवा करनी है। जिसके बाद उस तरफ देवी उर्मिला लक्ष्मण जी की नींद भी अपने पास बुला लेती हैं, जिसकी वजह से देवी उर्मिला 14 वर्षों तक सोकर अपने पति के लिए त्याग करती हैं। और उस तरफ लक्ष्मण जी बिना सोए 14 वर्षों तक अपने भाई की सेवा करते हैं। ऐसा ही प्रेम है उर्मिला जी और भगवान लक्ष्मण का एक दूसरे के प्रति। और उस तरफ शुरुआत होती है सीता माता और श्री राम के अनंत प्रेम की, जो कि उनके वनवास के काल में थे, जहाँ पर वो एक साथ वनों में भ्रमण करते। श्री राम माँ सीता के साथ वार्तालाप करते। माँ सीता तो प्रसन्न थी, क्योंकि वो जानती थी अगर श्री राम राजा बनते तो उन्हें इतना सुखद अनुभव और इतना प्रेम, इतने वक्त श्री राम के साथ बिताने को नहीं मिलता। साथ में मंदाकिनी नदी में वो स्नान करते, साथ में खेलते, साथ में रहते। और साथ ही साथ श्री राम तो कितनी बार कहते हैं कि त्वया बिना स्वर्गमपि न रुच्यते, मुझे तेरे बिना स्वर्ग भी नहीं चाहिए सीता। जिसके साथ साथ राम जी कई राक्षसों का वध करते हैं, जो कि ऋषि मुनियों को कष्ट देते हैं आगे व्रत में। लोगों का अंत और भ्रमण करते करते सीता माता, राम जी और लक्ष्मण भैया पहुंच जाते हैं नासिक में, त्र्यंबकेश्वर के निकट, जहाँ पर त्र्यंबकेश्वर में श्री राम अपने पिता दशरथ जी के लिए नारायण नागबली की पूजा भी करते हैं। और इसके बाद बात करें तो त्र्यंबकेश्वर के अंदर बिताए गए उनके दिन, त्र्यंबकेश्वर के मंदिर के निकट ही उन दोनों की कुटिया होती है, जहाँ पर साथ में वो राम कुंड में स्नान करते, जहाँ पर उन्हें जटायु जी भी उन्हें नासिक में ही मिले थे। और बात करें तो इसी के बाद सर्वश्रेष्ठ इतिहास रचा गया, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं देवी सीता के हरण की। हाँ, और बात करें तो जहाँ पर माता सीता और श्री राम की कुटिया थी, वो स्थान आज भी नासिक में वैसा ही है। जहाँ पर माता सीता की रसोई भी आज वहीं पर वैसी है। श्री राम का कुंड, जहाँ पर राम जी और सीता माता एक साथ स्नान करते थे। श्री राम सीता की वो कुटिया, जहाँ पर देवी सीता का हरण हुआ, वो सारी चीज़ें आज भी पंचवटी नासिक में वैसी ही हैं, जो आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बात करें तो इसी के बाद इतिहास रचा गया था वहाँ पर,
जहाँ पर शूर्पणखा लक्ष्मण और श्री राम जी से मोह हो जाता है, जिनको पाने के लिए वो सीता माता के ऊपर आक्रमण करती है और क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया उनका नाक और कान काट देते हैं। जिसके बाद शूर्पणखा रोते रोते अपने भाई रावण के पास जाती है। वो रावण को झूठ बोलती है कि मैं तो सीता को तुम्हारे लिए लाने वाली थी, सीता इतनी सुंदर है कि वो केवल तुम्हारी रानी बनने के ही योग्य है। जिसके बाद रावण भी मद में चूर होकर अहंकार रूप में आकर मारीच को वहाँ पर भेजता है, जिसके छल में फंस जाती है माँ सीता। और उसके बाद श्री राम मारीच का वध करते हैं और लक्ष्मण जी भी माँ सीता के बार बार कहने पर राम जी के पीछे चले आते हैं। उस तरफ अकेली रह गई सीता माता, जिनका हरण स्वयं रावण करने आ जाता है ब्राह्मण के रूप में, और फिर होता है सीता हरण। और यहीं से शुरुआत होती है रामायण की महाकथा की। जिसके बाद सीता हरण के वक्त माँ सीता अपने गहनों को नीचे फेंक कर राम जी के लिए रास्ता बनाने लगती हैं। उस तरफ जटायु जी भी माँ सीता की रक्षा के लिए वहाँ पर आते हैं और उसके बाद रावण जटायु जी को भी मार डालता है और माँ सीता को लेकर चले जाता है लंका में। जिसके बाद अपनी सीता के वियोग में स्वयं श्री राम यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं, पेड़ों से, जानवरों से, पौधों से पूछने लगते हैं कि मेरी सीता कहाँ है, क्या आपने अब मेरी सीता को देखा है। तब वहाँ पर उन्हें जटायु जी अपनी अंतिम श्वास लेते हुए मिलते हैं, जो बताते हैं कि रावण सीता जी को उठा के ले गया है। जिसके बाद क्रोध में और वियोग में स्वयं श्री राम अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं और उसके बाद वियोग और तड़पते श्री राम अपनी सीता के लिए रोने लगते हैं और उनके साथ साथ रोती है ये सारी सृष्टि बरसात के रूप में। बरसात की बूंदों से पूछते हैं श्री राम कि कहाँ है मेरी सीता, और सीता के खोज में वो निकल जाते हैं, जहाँ पर उनको मिलती है माता शबरी भी। शबरी जी के उद्धार करने के पश्चात उन्हें मिलते हैं हनुमान जी। हनुमान जी और श्री राम का मिलन होता है, जिसके बाद हनुमान जी उन्हें मिलाते हैं सुग्रीव जी से। सुग्रीव और राम जी की संधि होती है, जिसके बाद बाली का वध स्वयं श्री राम के हाथों होता है और इसी के बाद श्री हनुमान जी निकल जाते हैं माँ जानकी की खोज के लिए, जहाँ पर लंका में जाकर उन्हें पता चलता है कि माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया है। और उसके बाद वो देखते हैं कि माता सीता भी स्वयं श्री राम की तरह ही अनंत वियोग, अनंत विरह में अश्रुओं की धारा बहता हुए माँ सीता अपने श्री राम की याद। हनुमान जी देखते हैं कि माँ जानकी, माँ सीता अनंत वियोग में थी, अनंत दुख में थी, अपने श्री राम की याद में रो रही थी और साथ ही साथ वो ऐसी लग रही थी जैसे शिव बिना शक्ति हो, वैसे ही राम बिना सीता। और श्री राम के वियोग में माँ सीता रो रही थी। तभी श्री हनुमान जी माँ सीता को आकर राम जी की अंगूठी देते हैं, जिसके बाद माँ सीता को यकीन होता है कि हनुमान जी कोई और नहीं, राम जी के दूत हैं। वो सीता माता को कहते हैं कि मैं आपको ले चलता हूँ, पर तब माँ सीता उनको मना करती हैं और कहती हैं इससे तो मेरे प्रभु श्री राम के ऊपर अलांछन लग जाएगा कि वो अपनी पत्नी को बचाने भी नहीं आ पाए। जिसके बाद हनुमान जी इस बात को मान जाते हैं और इसी के बाद होता है लंका दहन। उसके बाद होता है राम सेतु का निर्माण। उसके बाद श्री राम विभीषण जी से मिलते हैं और इसी के पश्चात होता है श्री राम के और लक्ष्मण जी के ऊपर नागपाश से वार, जिससे गरुड़ जी आकर बचाते हैं। जिसके बाद हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी लेने जाते हैं और इसके पश्चात होता है इंद्रजीत का वध। इंद्रजीत के वध के पश्चात होता है कुंभकर्ण वध और कुंभकर्ण वध के पश्चात अंत में होता है रावण वध। और रावण वध के पश्चात माता सीता अपने श्री राम के पास आती हैं और उसके बाद जब श्री राम कहते हैं कि मैंने तो अपने कुल की रक्षा के लिए तुम्हें बचाने आया था, क्योंकि मेरे कुल के ऊपर लांछन नहीं लगना चाहिए था। जिसके बाद माता सीता अग्नि परीक्षा देती हैं अपनी पवित्रता को सिद्ध करने के लिए, और माता सीता वहाँ पर अग्निदेव प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि माता सीता स्वयं परम पवित्रता है और उनके ऊपर शक करना भी परम महापाप है। जिसके बाद श्री राम प्रसन्नता से कहते हैं कि मैं तो जानता था। श्री राम की आंखों से अश्रु बहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता था कि मेरी सीता परम पवित्र है, मुझे अपने से ज़्यादा विश्वास मेरी जान की, मेरी सीता के ऊपर है, पर मैं जानता था कि भविष्य में मेरी सीता के ऊपर लांछन लग सकता है,
जिसकी वजह से मुझे आज ये निर्णय लेना पड़ा और अब मेरी सीता के ऊपर लांछन नहीं लगेगा। जिसके बाद श्री राम निकल जाते हैं अपनी सीता को लेकर अयोध्या की ओर और इसके बाद अयोध्या में मनाया जाता है दीपोत्सव यानी दीपावली। और इसके बाद श्री राम और माता सीता का एक सुंदर दाम्पत्य जीवन शुरू होता है, जहाँ पर उन दोनों के बीच का अनंत प्रेम संपूर्ण सृष्टि अनुभव करती है। और साथ ही साथ बात करें तो जब श्री राम अपने नगर में जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि माता सीता के ऊपर अग्नि परीक्षा के बावजूद भी लांछन उठाए जा रहे हैं। और ये बात जब माँ सीता को पता चलती है तब श्री राम अवधवासियों को दंड देने जा ही रहे होते हैं। तब माता सीता राम जी को रोकती हैं और इसके बाद माता सीता स्वयं ये निर्णय लेती हैं कि वो श्री राम के लिए त्याग कर देंगी राजपाट का और वनवास के लिए निकल जाएंगी। राम जी उन्हें कई बार रोकते हैं पर माता सीता नहीं रुकती और उसके बाद माता सीता अपने लिए वनवास का जीवन स्वीकार करती हैं। और इसके बाद वियोग होता है श्री राम और माँ सीता का। राम शिव बिना शक्ति की जैसे ही सीता बिना श्री राम वियोग में तड़प रहे थे और वहीं पर दूसरी तरफ माँ सीता भी वनवास में ऐसी तड़प रही थी जैसे शक्ति बिना शिव। और दूसरी तरफ जहाँ पर आगे जाकर राम जी के 2 पुत्र लव और कुश हुए और हम सभी जानते हैं कि उत्तर रामायण में वाल्मीकि जी के पास माता सीता रहती हैं उनके आश्रम में। और उसके बाद जब अश्वमेध यज्ञ के पश्चात लव कुश जी राम दरबार में आकर संपूर्ण अयोध्या वासियों के सामने माँ सीता की पवित्रता की संपूर्ण कथा सुनाते हैं, तब अंतिम बार श्री राम कहते हैं कि माता सीता को पवित्रता की परीक्षा देनी होगी। जिसके बाद माँ सीता अपने आत्मसम्मान में कहती हैं कि अगर मैं पवित्र हूँ, मैंने राम के अलावा किसी को नहीं चाहा या फिर मैंने राम के अलावा आज तक किसी पर पुरुष को देखा भी नहीं, तो हे धरती माँ मुझे अपने अंदर संभालो। और इसके के बाद माँ धरती सीता माता को अपने अंदर समा देती हैं। जिसके बाद अपने कार्यकाल को पूरा करके श्री राम भी विष्णु रूप में वैकुंठ चले आते हैं और माँ सीता भी धरती के अंदर से वैकुंठ में पहुंच जाती हैं। और ऐसे ही खत्म होती है सीताराम की कहानी। अंत में विष्णु लक्ष्मी के रूप में श्री सीता और राम जी दोनों एक हो जाते हैं। माँ सीता और श्री राम की इस कहानी से हमें पता चलता है कि प्रेम वो नहीं जो तन से किया जाए, प्रेम वो है जो मन से हो। माता सीता के चले जाने के बाद भी श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। ये श्री राम का माता सीता के लिए प्यार था और राम के ऊपर लांछन ना लगे इसलिए माता सीता ने राजकुमारी और एक महारानी के होने के बावजूद भी वनवास को स्वीकार किया। ये माँ सीता का त्याग था। प्रेम में एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना सबसे अहम है, जिसकी सीख हमें उर्मिला जी और लक्ष्मण जी से मिलती है। सो अंत में अब बस यही कहेंगे, हरि अनंत हरि कथा अनंता, प्रेम अनंत प्रेम कथा अनंता। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमो गणेश और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।